महाराज दुशासन की जय। मामा श्री, आप इस तरह बैठे हैं। आज रण में मेरे 14 भाई रण में संहार दिए गए और आप इस तरह मान बैठे हैं मामा श्री। आज रण में पांडवों की विजय हुई है मामा, और हमारी हार आज उस छलिया और उस भीम ने अपनी गदा से मेरे 14 भाई रण में संहार दिया मामा। 14 का संहार होगा। हाँ मामा, आज हमें 14 संहार दिए। ऐसी बात मानिए। और जबकि मैंने स्वयं गुरुदेव को सेनापति बनाया है, फिर भी इतने बलशाली होते हुए आज मेरे रण में 14 भाई संहार दिए गए। और देख रहे हो मामा, मेरा भ्राता दुशासन कैसे मदीना में मस्त है, वो सो रहा है और मेरे 14 भाई रण में संहार दिए गए। दुशासन और दुशासन तो शासन, तू मदीना में मरता है, तुझे भी ज्ञात नहीं। आज उस भीम ने रण में 14 भाई हे भ्राताश्री, ये क्या कहते हो? मैं मदीना के मस्त में हूँ। भ्राताश्री, तुम नहीं जानते हो, जिसके 14 भाइयों का वध हो जाए वो मदीना के मस्त में हो। हाँ हाँ हाँ। हे भ्राताश्री, बोलो तो शासन। भ्राताश्री, कि हे भ्राताश्री, तुम रहे
चिंता क्यों करते हो? उन भेड़ ने मेरे 14 भाइयों का वध कर दिया, तुम चिंता क्यों करते हो? मुझको आज्ञा दो, अगर उस भीम के आपके चरणों में नहीं डाल दिया तो मेरा नाम दुशासन नहीं, दुशासन। शांत हो जाओ भ्राताश्री, शांत हो जाओ। देखो, हमें तुम्हारे बल पर विश्वास है। देखो, सामने से गुरुदेव आ रहे हैं, चलो देखते हैं गुरुदेव आकर के क्या बातचीत करते हैं। सत्य कहते हो भ्राताश्री? यह क्या, जब भी मैं दरबार में आता था तो दुर्योधन मुझे उत्तर प्रदान करता था, आज दरबार में सन्नाटा, इसका क्या कारण है? दुर्योधन, आज दरबार में सन्नाटा, इसका क्या कारण है दुर्योधन? गुरुदेव के श्री चरणों में दुर्योधन का आयुष्मान हो, कल्याण हो। गुरुदेव, आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। सन्नाटे का क्या कारण है? क्या कारण है दुर्योधन? गुरुदेव, उस भीम ने मेरे 14 भाई रण में संघार दिए और आपके सेनापति होते हुए भी मेरे 14 भाई रण में कैसे संघारे गए? गुरुदेव, दुर्योधन, तुम्हें 14 भाइयों का ध्यान है, लेकिन ये तुम्हें ध्यान नहीं है कि जिस समय मैं निकलता हूं युद्ध करने के लिए 14 हजार सेना का वध करता हूं, उसका ख्याल में नहीं है क्या? नहीं गुरुदेव, मेरे 14 भाई उस भीम ने रण में संघार दिए आपके सेनापति होते हुए, और लगता है आप और पांडवों में कोई मिली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हे गुरुदेव, हमको लगता है तुम तो हमारे परम गुरुदेव हो। हे गुरुदेव, कि मेरे 14 भाई मारे गए, ये गुरुवर कुछ चाली तुम्हारी, कि मेरे 14 भाई मारे गए, कि गुरुवरी कुछ चाली तुम्हारी। अरे होती है विजय पांडव की, क्यों गुरुवरी आज होती है विजय पांडव की, गुरुवरी क्यों हारी? मेरे 14 भाइयों का वध हो गया, और तुम हमारे सेना नायक होकर के हमेशा ये बताओ हमारे 14 भाइयों का वध हो गया, लेकिन उस पांडव दल का एक सेनापति नहीं मारा गया। हाँ हाँ, शासन, शायद तुम्हें कहती है तो शासन कि 2 दिन से
दुर्योधन, मैं 2 दिन से प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, पर मेरी अर्जुन के आगे एक भी नहीं चलती है। हे गुरुदेव, तुम तो हमारे सेना नायक हो, ये बताओ तुम्हारे किस लिए नहीं चलती है? अरे उस भीम ने मेरे 14 भाइयों का वध कर दिया। क्या उस भीम ने 14 भाइयों का वध कर दिया? क्या पांडव दल से क्या एक भी पद नहीं होना चाहिए था? गुरुदेव, हे दुशासन, ये तुम जानना चाहते तो सुनो दुर्योधन, क्योंकि अर्जुन हमारा शिष्य है, इसलिए शिष्य के आगे गुरु की नहीं चलती है। क्या गुरुदेव, तुम्हारा वो अर्जुन शिष्य है तो क्या हम समस्त भाई आपके आगे शत्रु है? हाँ हाँ नहीं दुशासन, आप भी मेरे शिष्य हैं। तो क्यों गुरुदेव, जब उस भीम ने मेरे भाइयों का 14 भाइयों का वध कर सकता है, तो तुम तो हमारे सेना नायक होकर के क्या उस कौरव दल के एक चीज का पद नहीं कर सकते हैं? गुरुदेव, अवश्य पहले आप आज हमका याद बताओ, बोल। अर्जुन तुम्हारा चेला है, हाँ, वो अपने चेला के हैं, आप धनुष विद्या, बाण विद्या, जो कुछ विद्याएं हैं आपने सिखाई हैं। अवश्य मैंने ही सिखाया है। तो ये आप बताइए कि गुरु आप हैं, तो आपकी कोई चाल अर्जुन के सम्मुख क्यों नहीं चलती? क्योंकि जिस समय मैं चाल चलता हूँ, उस समय अर्जुन सम्मुख आ जाता है। उसी समय जब मैं सम्मुख आ जाता है तो मेरी चाल कोई नहीं चलती है। गुरुदेव, यू हम कुछ नहीं जाने देंगे। हाँ, हमारी सेना के 14 भाई हुई भीम मारिन है। अब हमका चाहे भीम कुछ करो, हमका भीम चाहिए। अगर ऐसी बात है तो सुनो कि कल को एक पांडव मारा जाएगा, कल को एक पांडव मारा जाएगा, आज का बदला मारा जाएगा। वो कैसे गुरुदेव? मैं चक्रव्यूह की रचना करवाऊंगा। गुरुदेव, ये बताओ, ये चक्रव्यूह क्या होता है गुरुदेव? ये चक्रव्यूह 7 द्वार होते हैं। उस 7 द्वारों पर तुम जैसे महान भी लगाए जाते हैं। बोलो मंत्री। यहाँ के बाद गुरुजी से यूँ पूछो, हमका लागत है ही पांडव की सेना की मदद करत है। सत्य कहते हो? सत्य कहते हैं, क्योंकि कौरव और न जाने कतने वधा मार दीन के पांडव क्या कोई वही हानि नहीं होए। और चक्रव्यूह रचना रची है गुरुजी, और चक्रव्यूह फिर यू खंडित हो जी, फिर सब कौरव साफ हो जी है। गुरुजी से पूछो आखिर चक्रव्यूह का भंजन करने की कला और विद्या कौन जानता है? सत्य कहते हो द्वारपाल। ये बताओ गुरुदेव, इस संसार में चक्रव्यूह का भंजन कौन कौन जानता है? सर्वप्रथम धनुष का मतलब चक्रव्यूह का भेदन करना सर्वप्रथम अर्जुन जानता है। वाह गुरुदेव वाह। और मैं जानता हूँ। और तो तुम जानता है। और कहिला भी जानता है। वाह गुरुदेव वाह। वो
अर्जुन जानता है जब वो अपने सेना दल में होगा तो चक्रव्यूह भंजन करके हमारा और हमारे भाइयों का संहार नहीं कर देगा। नहीं दुर्योधन, उसके लिए भी एक उपाय है। वो उपाय कौन सा गुरुदेव? तो सुनो कि तुम अपने दुर्योधन, कहो गुरुदेव। पहले अपने राष्ट्र शर्मा को दरबार के मध्य में बुलाओ, उसको ये सारी बातें बतला दो, क्योंकि आपका भाई खड़िया है, कपटी है। वो अर्जुन को काफी दूर तक निकाल ले जाएगा, तब पांडव दल में भीम अवश्य आएगा। क्या भीम आएगा उसका संहार अवश्य कर देना। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी भ्रात सुशर्मा को बुलाता हूँ। सुशर्मा, दरबार में हाजिर हो। भ्राता के चरणों में सुशर्मा का प्राण स्वीकार हो। खुश रहो भ्राता श्री, खुश रहो। भ्राता श्री, सुशर्मा को किसने याद किया गया? भ्राता श्री, भ्राता श्री, आज हम पे एक संकट आ पड़ा है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। कैसा संकट भ्राता श्री? आज रण में उस भीम ने 14 भाई हमारे रण में संघार दिए, इसलिए आज गुरुदेव के कहने पर गुरुदेव ने चक्रव्यूह की रचना की है। जी भ्राता श्री, और उस व्यूह का भेदन इस संसार में 3 लोग जानते हैं, प्रथम गुरुदेव, दूसरे अर्जुन और तीसरे वो कन्हैया। इसलिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा भ्राता श्री? मुझे कौन सा कार्य करना है भ्राता भ्राता श्री? श्री, तुम जाओ अर्जुन के दरबार में जाओ और जा करके उस अर्जुन को ललकारो। जब वो अर्जुन आपके पे वार करेगा, उस समय तुम पीठ दिखा करके सम्मुख भाग जाना, कैसे क्या भ्राता श्री? क्योंकि वो क्षत्रिय है, वीर योद्धा है। आप पे वार, पीठ पे वार कभी नहीं करता, इसलिए काफी दूर निकालने जाओ, काफी दूर निकालते जाओ और युद्ध करते जाओ। जिस समय अर्जुन का वार हो, बस पीठ दिखा देना, भागते जाना। कुछ समय के पश्चात जब उस समय में हमारे गुरुदेव यहाँ व्यूह का भंजन करेंगे और वहां पर वो भीम आएगा, मैं उसका संहार करूंगा। कैसे क्या भ्राता श्री? मैं अर्जुन को अपनी छाल और कमर से इतनी दूर निकाले जाऊंगा और आप यहाँ पर भंजन करेगा। जाओ सुशर्मा, तुम युद्ध करो। हे गुरुदेव, सुशर्मा को तो युद्ध करने के लिए भेज दिया है, इसके आगे का कारण आप लाओ, बतलाओ गुरुदेव। चलो चलो चलो, वाह क्या गुरुदेव की अति सुंदर रचना। चक्रव्यूह का इधर कूटनीति के द्वारा आज पांडव में, आज सुशर्मा जाकर हस्तिनापुर में किस प्रकार से धर्मराज के दरबार में पहुंचकर धनुषधारी अर्जुन को युद्ध की चुनौती देकर ललकार लगाता है। किस प्रकार से पहला फौज लाकर एक नहीं दो नहीं बल्कि 40 कोसों तक तो किस प्रकार से ले जा रहा है। आइए इधर महाराज धर्मराज अपने सभी भाइयों के साथ
अपने राज दरबार हसनापुर में बैठे हैं और आपस में क्या वार्तालाप विमर्श करते हैं दोस्तों। चलते हैं महाराज धर्मराज के राज दरबार को। महाराज धर्मराज की जय हो, समस्त भाइयों की जय हो। महाराज धर्मराज की जय हो, समस्त भाइयों की जय हो। सुषमा तू मुझको ललकार रहा है कि हे सुशर्मा होगा सावधान, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। ललकार लगाई हर तूने तुझको मैं मजा, ललकार लगाई हर अच्छा नहीं कि सुषमा क्या अपनी मौत को बुलाना चाहता है। चुप अर्जुन, और मेरे कहने से सूर्य देव और पूर्व से पश्चिम जाता है, और पूर्व से पश्चिम जाता है, और मेरे कहने अरे सुशर्मा तुझे शायद पता नहीं है सुशर्मा कि पृथ्वी से लेकर ही आकाश तक पहाड़ों से सब मेरे पाड़े से खाना दे। अर्जुन यह सिंह चुट्टी सुषमा तुझे शायद नहीं पता हे सुषमा कि सागर चाहे जितना बढ़े
तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुन अर्जुन, और मार बत्ती मुझसे युद्ध कर। सुशर्मा, अगर तू मुझसे युद्ध करना चाहता है तो तैयार हो जा। तैयार हो जा। गुरुदेव, आपके कहने अनुसार मैंने सुशर्मा को भेज दिया है। आगे क्या करना है गुरुदेव? आगे एक पेन और कलम हुआ। क्या कहा? एक कलम और कागज तौर पर। पेन और कलम नहीं काम है। कागज और कलम क्या है? कागज और कलम साथ में लेकर के आओ तुरंत। ले बिल्कुल लाओ दादा। अरे वाला देखो तू ले कलम और यू ले कागज। अरे उल्टा हो गया। हमारे भ्राता ने तुमसे क्या बताया था? बड़ा बड़ा कागज और ये हो गया ही कलम। हटो तू, हटो यार दूर हट। अरे बोलो क्या करे खाई इका बताओ क्या करे खाई कलम। गुरुवर को दे दो कागज और कलम, गुरुदेव को दे दो। नहीं दियो। द्वारपाल जो द्वारपाल अपना पुराना द्वारपाल है, उसको मालूम है। ठीक है गुरुदेव। द्वारपाल, ये कागज और कलम लेकर के जैसा गुरुदेव कहते हैं वैसा करो। दुर्योधन, मैं तुम्हें बतला देता हूँ और तुम द्वारपाल को बतला देना। बोलो। जो इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा
तब तो कल्याण तुम्हारा है, अन्यथा समझ लो धर्मराज होगा बनवास तुम्हारा है। क्या कहा गुरुदेव? पांडवों में हमें ये पत्र भेजना होगा। अवश्य यदि पांडवों का चक्र तोड़ देगा तब तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का ज्ञातवास नहीं होगा। अगर नहीं तोड़ पाए तो पुनः 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का ज्ञातवास हो जाएगा। है गुरुदेव, आपने कागज और कलम मंगवाया है, सरपत हमें बताओ उस कॉपी में क्या लिखना पड़ेगा, वो आप ही बता सकते हैं। शासन जो सुने तुम्हें बात कराता हूँ। हे मंत्रीवर, मंत्रीवर इधर आओ। जैसा गुरुवर कहे वैसा लिखो, जैसा